दोस्तों फाइनली इंतज़ार के बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद एजेंटों के डिमांड पे, कह लीजिए अभिकर्ताओं के डिमांड पे या कस्टमर की डिमांड थी कि कुछ ऐसा प्लान LIC लेकर आए जिसमें प्रीमियम शॉर्ट टर्म देना हो, लिमिटेड प्रीमियम देना हो और अनलिमिटेड रिटर्न मिले। तो फाइनली LIC ने एक ऐसा प्लान लॉन्च कर दिया जो 29 नवंबर 2023 को लॉन्च हो गया और लॉन्चिंग पे इसकी काफ़ी ग्रैंड ओपनिंग भी हुई और जगह जगह पे इसका जश्न भी मनाया गया। और हम बात करें तो पहले दिन की ओपनिंग पे 22,500 पॉलिसी बिकी। मतलब ये कुछ बड़ी संख्या नहीं है पॉलिसी बिकने की, क्योंकि अगर हम देखें अभिकर्ताओं की संख्या 13 लाख है तो 13 लाख के हिसाब से सिर्फ 1.5 से 2% लोग एक्टिवेट हुए इस पॉलिसी को लेकर के, लेकिन एक अच्छी उपलब्धि मानेंगे इसको। और दोस्तों ये प्लान लॉन्च होते ही यूट्यूब के ऊपर इसके वीडियो का तांता लग गया। मतलब कि हर यूट्यूबर, हर इन्फ्लुएंसर, हर ट्रेनर, मोटिवेटर, सेल्स, DO, SBA जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल थे, सबने अपने अपने तरीके से इसकी वीडियो डालनी शुरू की। और उस कवायद में मैं भी था, मैंने भी अपनी एक वीडियो डाली और इन्फॉर्मेशन दी जीवन उत्सव के बारे में, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी ऐसा अपडेट आए तो हम यूट्यूब पे इसको डालें, ताकि हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे साथी भाई हैं, वो हमारे परिवार के जो हिस्सा हैं, वो इसको देख करके अपने आप को जागरूक कर सके, अवेयर कर सके। तो ये उस मुहिम के तहत था। और दोस्तों लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा वीडियो को शुरुआत करने से आगे, लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि इस प्लान के लॉन्च होने पे एक्साइटमेंट तो बहुत है, और इस एक्साइटमेंट का नतीजा ये कि जितने भी यूट्यूबर हैं जो मोटिवेटर, ट्रेनर अपने आप को कहते हैं, सब ने अपनी मतलब ऐसी पिच तैयार कर दी कि इससे MDRT भी कर लो, CTU भी कर लो, TOT भी कर लो। मतलब सब ने अपनी सेल्स पिच तैयार कर दी कि भैया इसको तो जाके मार्केट में हल्ला करो, इसको बेच कराओ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस के बिज़नेस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस में जब हम किसी को पॉलिसी दे देते हैं तो हमारा रिलेशन उससे बन जाता है, यानी कि अब हमारा रिलेशन उससे स्टार्ट होने जा रहा है और ये काफ़ी लंबे समय तक जाने वाला है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे जो ग्राहक है उसके हित में ही हमारा हित है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जीवन सरल जैसा या बीमा गोल्ड जैसा हमारा हाल ना हो जाए। तो थोड़ा सा संयम रखें इस प्रोडक्ट को आगे रिकमेंड करने से पहले। और ये वीडियो दोस्तों इसी के ऊपर बनाई है क्योंकि काफ़ी सारे ग्राहकों के भी, एजेंट भाइयों के भी मेरे पास व्हाट्सअप कॉल, मैसेजेस, कमेंट्स आए थे कि सर आप एक कंपैरिजन में लेकर आइए इसके ऊपर और थोड़ा सा सटीक तरीके से बताइए कि क्या ये प्लान हम आगे रिकमेंड कर सकते कि नहीं कर सकते और इसकी क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं इसके अंदर। तो मैंने जो डिमांड थी जीवन उत्सव और जीवन उमंग की, उसके ऊपर ये वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में ही आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस प्लान को डिटेल में जानेंगे कि दोस्तों उमंग अच्छा है कि उत्सव अच्छा है और आपको कौन सा अपने क्लाइंट को रिकमेंड करना चाहिए, कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, इसके बारे में। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, इस तरीके के अपडेट आप जब भी आए इस चैनल पे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि दोस्तों ये एकमात्र चैनल ऐसा है जो एजेंट के हित के लिए बात करता है, एडवाइज़र के लिए हित की बात करता है। एडवाइज़र से जुड़ी और खास करके LIC एजेंट से जुड़ी कोई भी खबर होती है तो सबसे पहले कोशिश होती है हमारी कि इस चैनल के माध्यम से आपको जागरूक करें। दोस्तों हमारे चैनल का मिशन भी यही है कि जब तक हम फाइनेंशियल लिटरेट नहीं होंगे हम आगे किसी को नहीं कर पाएंगे। तो हमारे चैनल का मोटिव यही है कि हम लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट करते हैं, खास करके एजेंट भाई को, ताकि वो जब लिटरेट होंगे, वो जब जागरूक होंगे तो वो अपनी जागरूकता के मिशन को और आगे बढ़ाएंगे और इससे हमारे समाज का विकास होगा। तो दोस्तों इसी के तहत इस वीडियो को मैं और आगे लेके चल रहा हूं और अब हम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे टू दी पॉइंट बात हो जाए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। और मैं पॉइंट के माध्यम से दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पर भी देखते रहेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी और निर्णय लेने में आसानी होगी कि ये प्रोडक्ट मुझे आगे रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए और कितना करना चाहिए, कि उमंग अच्छा है कि उत्सव अच्छा है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे देखेंगे मैंने दोनों के बेसिक डिटेल निकाले, क्योंकि प्लान के आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्लान को समझ लेते हैं कि बेसिक डिटेल क्या है जीवन उमंग और जीवन उत्सव की। तो यहाँ पे देखेंगे टेबल नंबर अभी तक सबको पता चल चुका है कि इसका 871 नंबर है, जीवन उमंग का 945 है। एंट्री एज की बात करें तो यहाँ पे 0 ईयर से एंट्री एज स्टार्ट, यानी कि 90 दिन के बच्चों को हम पॉलिसी दे सकते हैं और 65 साल तक के व्यक्ति को पॉलिसी दिख रहा है, यानी कि एज ब्रैकेट जो है थोड़ा सा अच्छा है इसका, 0 से 65 साल। लेकिन वहीं पर जीवन उमंग की हम बात करें तो 0 से 55 साल तक का एज ब्रैकेट है, तो यहाँ पे 10 साल का एज ब्रैकेट कम है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की एंट्री एज की, बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो सम एश्योर्ड की बात करते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड जीवन उत्सव में 5 लाख रुपए का है और अगर हम वहीं पर उमंग की बात करते हैं यहाँ पे 2 लाख रुपए का है। मतलब कि
जीवन उमंग अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं बशर्ते जीवन उत्सव के, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख का है। तो 5 लाख का मतलब होता है प्रीमियम साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है इसका 2 लाख के मुकाबले। वहीं पर अगर हम बात करें पॉलिसी टर्म की, तो पॉलिसी टर्म दोनों में बराबर है। 100 साल माइनस आपकी एज, यानी जो भी पॉलिसी ले रहा है उसकी 100 साल में से माइनस एज कर देंगे तो उतना टर्म उसका हो जाएगा, यानी 100 ईयर्स का टर्म है, चाहे जीवन उमंग की बात करें चाहे हम जीवन उत्सव की बात करें। प्रीमियम टर्म की अगर हम बात करें तो जीवन उत्सव में 5 से 16 साल का टर्म है, यानी कि प्रीमियम जो देने का भुगतान करने का जो समय है, जो टर्म है वो 5 से 16 साल है। वहीं पर जीवन उमंग की बात करें तो इसमें 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल है। अब हम बात करते हैं लोन और सरेंडर। दोनों पॉलिसी में सेम फीचर है दोस्तों, दोनों पॉलिसी 2 साल के बाद लोन के लिए एलिजिबल हो जाती है और 2 साल के बाद ही सरेंडर के लिए भी एलिजिबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं 7वें पॉइंट की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो यहाँ पे मैच्योरिटी एज नहीं है बिल्कुल जीवन उत्सव में, क्योंकि ये लाइफ टाइम पॉलिसी है तो कोई मैच्योरिटी एज नहीं है, क्योंकि इस पॉलिसी में कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलने वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें जीवन उमंग की तो यहाँ पे 100 एज की मैच्योरिटी एज रखी गई है, यानी 100 साल बाद ये पॉलिसी खत्म हो जाती है। 8वें पॉइंट की बात करें प्रीमियम मोड की, तो जैसा कि हर पॉलिसी में होता है अमूमन एंडोमेंट प्लान में, तो ये पॉलिसी में भी आपका जो मोड है वो सारे अवेलेबल है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। मंथली मोड जो हमेशा नैच के माध्यम से होता है, तो ये आप सभी जानते ही हैं। तो ये सारे मोड अवेलेबल है। और वहाँ पे 9वें पॉइंट की बात करें ग्रेस पीरियड की, तो ग्रेस पीरियड भी दोस्तों जैसे बाकी पॉलिसीज होता है सब इसमें भी ऐसे ही है, यानी कि मंथली मोड है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड है तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा। 10वें पॉइंट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों पेंशन ऑप्शन कहेंगे, पेंशन नहीं कहेंगे, इसको सर्वाइवल बेनिफिट कहेंगे, लेकिन हम पेंशन इसलिए बोलें क्योंकि ज़्यादातर तो लोग इसको पेंशन ही बोल के अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन है ये सर्वाइवल बेनिफिट। तो सर्वाइवल बेनिफिट की या पेंशन की बात करें तो उत्सव में 2 ऑप्शन है, एक तो है रेगुलर पेमेंट ऑप्शन, एक दूसरा है फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन। वहीं पर अगर हम बात करें जीवन उमंग में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है रेगुलर पेमेंट ऑप्शन। अब गारंटेड एडिशन की बात करें तो उत्सव में 40 रुपये पर 1000 है, यानी कि हर 1000 रुपये पे 40 रुपये गारंटेड बोनस है, गारंटेड लॉयल्टी एडिशन है। और वहीं पर जीवन उमंग की बात करते हैं ये पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, यानी कि इसके अंदर बोनस है, साथ में लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा पॉलिसी के टर्म के हिसाब से, और FAB भी मिलेगा, फाइनेंशियल एडिशनल बोनस भी मिलेगा इसके अंदर पॉलिसी के टर्म के हिसाब से। तो इसमें किसी तरह का गारंटेड एडिशन नहीं है। अब वहीं पर बात करते हैं इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स दोनों में ATC का बेनिफिट मिलता है दोस्तों, जैसे कि पॉलिसी क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिसी है, एंडोमेंट प्लान है, रेगुलर प्लान है, तो दोनों में ATC का बेनिफिट है। 15वें पॉइंट पे जो इसमें प्लान का जो मेन बेनिफिट है जीवन उमंग और जीवन उत्सव का, जीवन उत्सव के अंदर 2 ऑप्शन बताए, जैसे रेगुलर पेमेंट ऑप्शन और फ्लेक्सिबल पेमेंट। रेगुलर पेमेंट ऑप्शन में 10% मिलता है सम एश्योर्ड का लाइफ टाइम तक, यानी कि अगर 10 लाख की पॉलिसी तो 1 लाख रुपये सालाना मिलेगा। और वहीं पे अगर हम जीवन उमंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सम एश्योर्ड का 8% मिलता है, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी है तो 80,000 रुपये मिलेगा लाइफ टाइम तक, यानी 100 ईयर्स तक, उसके बाद उसकी मैच्योरिटी मिल जाएगी। दूसरे ऑप्शन की बात करें जीवन उत्सव में जो कि उमंग में नहीं है, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन की, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो भी पेमेंट छोड़ देते हैं वो, मतलब जो सर्वाइवल बेनिफिट उनको मिलने वाला है वो अगर नहीं लेते तो उसके ऊपर LIC उनको 5.5% का ब्याज देगी अलग से, और उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगाएगी, तो जो कि आगे चल के काफ़ी अच्छा अमाउंट बन सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑप्शन 2 लेने पे, यानी फ्लेक्सिबल पेमेंट लेने में, और ये पॉलिसी लेने से पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा पॉलिसी धारक को कि इसको ऑप्शन 1 लेना है कि ऑप्शन 2 लेना है। दोस्तों ये हो गई जीवन उमंग और जीवन उत्सव की बेसिक डिटेल्स। अब हम चलते हैं इसके निर्णय पे, मतलब एक कंक्लूजन निकालते हैं इस पूरी बात का कि क्या निकला, कि कौन सा प्लान बेहतर है, ये हमें समझना है। अब हम कुछ पॉइंट मैं आपको बोल देता हूँ, आप समझ लेंगे, इसको लिख लेंगे। सबसे पहले पॉइंट, जितने भी लोग आपको बता रहे हैं कि जीवन उत्सव के अंदर जो पॉलिसी में ATC का बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों, तो कहीं पे भी आप अपने आप को करेक्ट कर दीजिए। ATC का बेनिफिट तो जरूर मिलेगा दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी का टर्म 10 साल से ज़्यादा है। 10 साल से ज़्यादा है तो आपको ATC का बेनिफिट मिलेगा, और वो भी 10 साल में अगर जैसे कि इनकम टैक्स का रूल है 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम है तो आपको ATC का बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला, ना कि पॉलिसी के डिपॉजिट पे, ना कि विड्रॉल पे, किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर किसी पार्टी का प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है। तो जीवन उमंग में भी ऐसा है कि 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम अगर है तो उस पर ATC का बेनिफिट नहीं मिलेगा एज पर इनकम टैक्स रूल, जो नया रूल है उसके हिसाब से। लेकिन जीवन उत्सव की बात करें, जो सर्वाइवल बेनिफिट की हम 10% की बात करें, सर्वाइवल बेनिफिट भी टैक्सेबल होने वाला है, क्योंकि सर्वाइवल बेनिफिट जो मिलने वाला है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं पे आपकी जो पॉलिसी है उसका इंश्योरेंस कवर 10 टाइम नहीं होने वाला है। 10 साल से कम का पॉलिसी टर्म अगर है तो आप देखेंगे उसका इंश्योरेंस कवर 10 टाइम नहीं है।
तो एक ये ड्रॉबैक जीवन उत्सव के अंदर है कि उसका इंश्योरेंस कवर यहाँ पे स्टिल हो गया है। दोस्तों बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि इसमें टर्म राइडर दे देंगे तो इस पॉलिसी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि टर्म राइडर देने के बाद आपको पता है मैक्सिमम जो ग्रेस पीरियड होता है टर्म राइडर का वो होता है 15 दिन का, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ग्राहक के दिमाग में हमेशा बैठा हुआ कि LIC की पॉलिसी ली तो 30 दिन का तो ग्रेस पीरियड होता ही है। अगर वो एक बार भी भूल गया तो आप समझ लीजिए पॉलिसी रिवाइवल पाएगी। रिवाइवल पे बहुत मुश्किल हो जाता है टर्म राइडर, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल के क्लॉज लगने शुरू हो जाते हैं और पॉलिसी खराब हो सकती है। तो टर्म राइडर देने से अच्छा विकल्प है कि आप उसको जीवन उमंग की तरफ लेके जाएं, क्योंकि जीवन उमंग में बढ़ते हुए क्रम में जैसे जैसे पॉलिसी की एज बढ़ रही है उसका टर्म इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है दोस्तों। वहीं पर अगर मैं जीवन उत्सव की बात करूँ तो मैक्सिमम रिस्क कवर जो दोस्तों वो है सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, यानी किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो उस पर 40 लाख रुपए गारंटेड एडिशन मिलना है, और अगर उसका 5 साल का टर्म है, प्रीमियम टर्म 5 साल का है, तो उसने 2 लाख रुपए का गारंटेड एडिशन लिया और साथ में 10 लाख का सम एश्योर्ड, तो यानी कि हो गया 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए से 1 रुपये भी ज़्यादा का रिस्क कवर उसका नहीं रहेगा, और वहाँ पे एक्सीडेंटल राइडर लिया तो उसका डबल हो गया, बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। टर्म राइडर लेगा तो मैंने आपको कंडीशन बता दी, मेडिकल आ सकता है और साथ में कल को पॉलिसी लैप्स होने की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है, पहली चीज़। वहीं पे उमंग की बात करें तो उमंग में जैसे जैसे प्रीमियम खत्म होने के बाद भी जब हमारा सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू होता है तो वहाँ पे हमारा रिस्क कवर जो कि 10 लाख से स्टार्ट होता है वो 80-90 लाख रुपए पर पहुँच जाता है आने वाले टाइम में। यानी हमें किसी भी तरीके का टर्म इंश्योरेंस लेने की भी जरूरत नहीं, हमारे टर्म इंश्योरेंस की भरपाई भी जीवन उमंग कर देता है। अब आते हैं एक और पॉइंट पे जहाँ पे हम बात करते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट की। जीवन उत्सव में किसी भी तरीके का कोई मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, ये सब जानते हैं। जीवन उत्सव में किसी तरीके का मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। वहीं पे जीवन उमंग की बात करते हैं वहाँ पे मेच्योरिटी बेनिफिट है, और मेच्योरिटी बेनिफिट काफ़ी बड़ा अमाउंट है दोस्तों। अगर हम किसी को 100 ईयर्स तक का प्लान जब चलेगा, 80 साल पे भी किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो तकरीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये अपनी नॉमिनी को दे के जाएगा वो डेथ पे। और वहीं पे अगर हम बात करें डेथ बेनिफिट की जीवन उत्सव के अंदर, और 80 साल पे भी डेथ होगी तो वो 12 लाख से ज़्यादा दे नहीं पाएगा अगर 10 लाख की पॉलिसी है और 5 साल का प्रीमियम टर्म है तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। और एक और पॉइंट मैंने इसमें एक और पॉइंट की हम बात करेंगे दोस्तों, जिसमें बताया जा रहा है कि लिमिटेड पेमेंट हाउस है, जैसे बताया कि 5 साल का प्रीमियम टर्म है, लेकिन अगर हम बात करें डिफर्ड की तो 6 साल तो डिफर्ड हो गया, यानी 11 साल के बाद पहला पे आउट आने वाला है। वहीं पर उमंग की बात करें तो 15 साल के बाद 16वें साल से डायरेक्ट पे आउट है। प्रीमियम में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, जहाँ पे 1 लाख का प्रीमियम वहाँ पे 13,000 रुपये फालतू लगेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि उसको तो इमीडिएट पेमेंट मिल रही है, 8% मिल रही है, लेकिन लाइफ टाइम मिल रही है, साथ में मेच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है, साथ में बोनस ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे मेच्योरिटी अमाउंट भी ज़्यादा बनने वाला है, डेथ बेनिफिट भी ज़्यादा बनने वाला है। तो इसके मुकाबले देखा जाए तो वो पॉलिसी ज़्यादा बेटर है मेरे अनुमान से, मेरे रिसर्च के हिसाब से। बाकी आपने निर्णय लेना है कि आपको क्या बेटर लग रहा है। अब आते हैं एक और पॉइंट पे, लॉयल्टी एडिशन पे। लॉयल्टी एडिशन जैसे LIC ने यहाँ पे डिक्लेयर किया 40 रुपये पर 1000 मिलेगा, तो ये बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कैलकुलेशन में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं जीवन उमंग का अगर आप जाके LIC की साइट पे भी चेक करेंगे तो 2020, 2021, 22 का जो बोनस रेट है उसका 47 रुपये का है, 47 रुपीज़ का बोनस रेट है। तो 40 रुपये कहाँ और 47 रुपीज़ कहाँ, मतलब पहले साल मुझे यहाँ पे 40 मिला, वहाँ तो मुझे पहले साल से 47,000 मिल रहा है, और अगले साल वो बढ़ेगा 48 पे भी पहुंच गया तो भी 1 रुपये बढ़ेगा, 1 रुपये के हिसाब से काफ़ी रुपये बढ़ने वाले मेरे। 49 पे भी चले गया, 52 पे भी चले गया, तो बहुत बड़ा रिजल्ट आने, और इसी बेस पे हमारा वहाँ पर रिस्क कवर जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा बोनस भी ऐड होता जा रहा है हर साल। तो ये लॉयल्टी एडिशन कहीं पे भी उसके लिए लॉयल्टी एडिशन का बेनिफिट हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि लॉयल्टी एडिशन जो है वो हमें मिलने वाला है सिर्फ प्रीमियम पेइंग टर्म तक, यानी 5 साल का प्रीमियम टर्म है तो 5 साल तक मिलेगा, 10 साल का प्रीमियम टर्म है तो 10 साल मिलेगा। लेकिन बोनस की बात करें, जो मैं 47 रुपये की बात मैं कहता हूँ वो भी 42 रुपये हो जाता है, तो वो मिलना है मुझे कब तक, जब तक पॉलिसी टर्म है, प्रीमियम टर्म नहीं, जब तक पॉलिसी टर्म है। तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट है मेरा, जो कॉर्पस है जिसको हम फंड बोलते हैं, वो वहाँ पर बनने वाला है। और सबसे मेजर पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जीवन उत्सव के अंदर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप रिसर्च करके देख लीजिए, कैलकुलेशन करके देख लीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स रूल ये कहता है, इंश्योरेंस का रूल कहता है कि जब भी हम प्रीमियम दे रहे हैं उसका 10 टाइम इंश्योरेंस होना चाहिए, तभी हम 80C का बेनिफिट ले सकते हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पा रही है। 10 साल तक का टर्म अगर जिसका प्रीमियम कहा जा रहा है, तो 10 साल से ऊपर जिसका प्रीमियम टर्म जा रहा है, तो वहाँ पे उसको 80C का पूरा बेनिफिट मिलेगा, मेच्योरिटी पे 10 डे का बेनिफिट मिलेगा और 80C का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जहाँ पे 10 साल से कम का प्रीमियम का टर्म है, वहाँ पे ये दोनों बेनिफिट मिलना मुश्किल है, 10 D वाला बेनिफिट तो नहीं मिलेगा उसको। तो ये आपने ध्यान रखना है।
और दोस्तों तो दोस्तों आपने ये ध्यान रखना। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दे दिया है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा कॉलिंग नंबर भी वही है, व्हाट्सअप नंबर भी वही है। जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। साथ में कमेंट का बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में भी जो भी सवाल डालना हम डाल देंगे, तो उसका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले एक सजेशन देना चाहूँगा कि प्लान को देने से पहले इस प्लान की पूरी R&D जरूर कर लें, रिसर्च कर लें इसके ऊपर कि क्या हमारे क्लाइंट को देने के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, और अगर हमारा क्लाइंट जीवन उत्सव के लिए तैयार होता है तो क्या उसको उमंग पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, और जो उमंग के लिए तैयार हो क्या उसको हम जीवन उत्सव पर कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास दोनों विकल्प अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी, और मतलब टैक्स वाला विदाउट टैक्स वाला भी, और मेच्योरिटी वाला विदाउट मेच्योरिटी वाला भी, रिस्क कवर विद टर्म इंश्योरेंस बेनिफिट वाला विदाउट रिस्क कवर विदाउट टर्म इंश्योरेंस में। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके पास, लेकिन निर्णय आपने लेना है, क्योंकि हित जो है हमारा कस्टमर से है, पॉलिसी धारक से है। उसका हित होगा तो हमारा हित अपने आप हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें और भाइयों को भी आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो भी अपने आप को जागरूक कर सके और इन दोनों प्लान की कंपैरिजन को देख के अपने निर्णय को वो सही तरीके से ले सके। और किसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, किसी टॉपिक पर और भी वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी इसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएँ जल्द से जल्द और आपको जागरूक करें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।